आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसके 22 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जवानी के अभिलाषाओं से भाग। और लिखा है, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। यहाँ दो बातें लिखी गई है। पहला, हमें अभिलाषाओं से भागना है, और दूसरा, हमें ऐसे लोगों के साथ संगति करना है जो लोग शुद्ध मन से परमेश्वर की सेवा को करते हैं, जो लोग शुद्ध मन से परमेश्वर का नाम को लेते हैं, जो धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करने के बारे में हमसे कहता है। यानी कि परमेश्वर का वचन हमें पहले भाग में भागने के विषय में बता रहे और दूसरे भाग में हमें संगति के बारे में बता रहे। और कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमें कहाँ भागना है और कहाँ सामना करना है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे निकट से भाग निकलेगा। परंतु हम अभिलाषाओं का सामना करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि अभिलाषाओं से भागना है, परंतु हमें शैतान का सामना करना है। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमसे कहता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी अभिलाषाएं हैं। इसमें शरीर की अभिलाषाएं हैं, आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड है। और परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना 3:16 में कहता है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। यानी शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु ये संसार की ओर से है। और ये हमारे जीवन को पतन की ओर लेकर जा सकता है, ये हमारे जीवन का नुकसान को कर सकता है। और जब हम इन अभिलाषाओं के बारे में पढ़ते हैं तो शरीर की अभिलाषाओं से पहले हम देखेंगे कि आंखों की अभिलाषाएं। और परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि आंखों की अभिलाषाएं हमारे जीवन में घोर अंधकार को लेकर आ सकती है। इसलिए जब हम मत्ती में इस वचन को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब हम उसका 6 उसका 22 में पढ़ते हैं तो लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंखें निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, और यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरा सारा शरीर अंधियारा होगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, आप उजियाले के संतान हो, आप ज्योति के संतान हो, आप परमेश्वर के संतान हो। और गलाती 5 उसका 24 में इस प्रकार से लिखा, जो मसीह यीशु के हैं, यानी हम और आप जो मसीह यीशु के, हमने शरीर की उन अभिलाषाओं को, उनकी लालसाओं को, उनके अभिलाषाओं को समेत हमने क्रूस पर क्या कर दिया, चढ़ा दिया गया है। अब इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारी आंखें बुरी नहीं होनी चाहिए, और इसलिए कह रहा है शरीर की का दिया आंख है, बोलता है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल होगा तो तेरा सारा शरीर भी क्या होगा, उजियाला होगा। इसलिए जब हम शरीर की अभिलाषाओं के बारे में जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले आंखों की अभिलाषा आती है, और जब आंख हमारी सही होगी तो हमारा सारा शरीर भी उजियाला होगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो मसीह यीशु के हैं, हमने उन शरीर की लालसा और अभिलाषाओं को समेत क्रूस पर हमने क्या कर दिया, चढ़ा दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण बोलता है वह उजियाला जो आप में है वो अंधकार ना हो जाए। परमेश्वर एक चिंता को, यीशु मसीह एक चिंता को हमारे और आपके लिए कह रहा है। और यीशु मसीह जब इस उपदेश को दे रहा है तो कह रहा है कि इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, मेरे प्रियो, हम ज्योति के संतान है और परमेश्वर की रोशनी हमारे जीवन में है। हम परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, फिर वो कहता है तुम भी जगत की ज्योति हो। हमारे अंदर परमेश्वर की रोशनी है। हमें परमेश्वर ने अपने प्रेम में, अपनी पवित्रताई में हमको बुलाया, उसके बेटे यीशु के लहू से हम शुद्ध किए गए। इसलिए परमेश्वर कहता तुम्हारे शरीर का दिया क्या है, आंख है। और इसलिए कहता वह उजियाला जो तुझ में है, अगर अंधकार हो जाएगा तो बड़ा अंधकार, कैसा बड़ा होगा, बुरा, यानी वो घोर अंधकार होगा जो आपको अंधेरे स्थानों में डाल देगा, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। ऐसे घोर अंधकार में आपका जीवन चला जाएगा। ये वो आंखें हैं जो हमारे जीवन को या परमेश्वर की ओर लेकर जा सकती है। ये वो आंखें हैं जो हमको अंधकार की ओर लेकर जा सकती है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहूदा ने जब अपने भाई को लालच करके 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया, उसने अपने भाइयों से कहा
कि वहां पर इस प्रकार से कहता है, क्यों ना हम अपने भाई को बेच डाले इस्माइलियों के हाथों में। और उसने इस प्रकार से अपने भाइयों को मनाया और उसने क्या किया, अपने भाई को बेच चांदी के सिक्के में बेच दिया। बेचने के बाद आप उसके जीवन में देखिए पतन और पतन आ रहा है। ये वही यहूदा है जो याकूब का बेटा है। और यहाँ पर अगर हम उत्पत्ति 28 अध्याय में पढ़ते तो इसहाक याकूब से इस प्रकार से बुलाकर कहता है कि तू किसी कनानी स्त्री से ब्याह ना करना। परंतु उत्पत्ति 38 अध्याय में हम देखते हैं यहूदा एक कनानी स्त्री से विवाह करता है, जो सुआ नाम एक कनानी पुरुष की क्या थी, बेटी थी। और जब वो विवाह करता है उसके 3 बेटे होते हैं। और पहला बेटा जो एर था, जो यहोवा की दृष्टि में दुष्ट था, परमेश्वर ने उसको मार डाला क्योंकि वो दुष्ट व्यक्ति था, उसकी पत्नी तमार थी। फिर दूसरे बेटे ने ओनान ने उसका विवाह किया, परंतु ओनान भी मर गया क्योंकि परमेश्वर उससे अप्रसन्न था। और इस प्रकार से उसका छोटा बेटा जो था, इस कारण उसका पिता कि मेरे दोनों बेटे मर गए, पत्नी भी मर गई है, और कहीं ये मेरा छोटा बेटा भी ना मर जाए करके वो तमार को उसके मायके भेजता है। परंतु हम आगे जल कर देखते यहूदा व्यभिचार के पापों में चला जाता है। और जिस प्रकार से उसने शुरुआत की है, उसने अभिलाषाओं के अनुसार, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार जब शुरुआत की, संसार को देखना प्रारंभ किया, आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार चलना प्रारंभ किया, उसके जीवन में पतन आता चला गया। और इसलिए जब हम उत्पत्ति 38 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, उसने कनानी उस स्त्री को देखा, उसने देखा और उससे विवाह किया। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं तो हम अभिलाषाओं को करते हैं और ये हमारे जीवन में पतन की ओर लेकर जाता है। जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय को पढ़ते हैं, शैतान प्रतिदिन आकर के हम देखते हवा को बहलाता फुसलाता था, और उसने भी फल को देखा, और उसने देखा और उसने सोचा, और वो सोची कि ये फल बहुत अच्छा है, क्यों ना मैं इसको तोड़ूं, इसको खाऊं करके। और यहाँ इस प्रकार से उसके 6 में लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने के लिए मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हो गए। मेरे प्रियो, इनका आत्मिक पतन हो गया था। मेरे प्रिय, यहूदा का आत्मिक पतन हो गया जब उसने लोभ और लालच की ओर अपनी दृष्टि को किया, जब उसने धन की ओर अपनी दृष्टि को किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तो अभिलाषाओं से भाग। ये जवानी की अभिलाषा, ये पाप, ये बुराई, ये बेविचार, ये मोबाइल का आदत जो आपको अगर पाप की ओर लेकर जा रहा था, आप उनसे दूर भागे। आपको भागने की जरूरत है, आपको इन बातों से भागने की जरूरत है। अगर आपका व्हाट्सएप आपको पाप की ओर लेकर जा रहा है, आपको ऐसी संगति की ओर लेकर जा रहा है जो आपको गंदे बातों की ओर लेकर जा रहा है, जो आपको गंदे विचारों की ओर लेकर जा रहा है, तो आपको इससे भागना है। आपको इसके साथ आपको बातचीत नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर शैतान हम देखते हैं किस प्रकार से हवा से बातचीत कर रहा था। वो बातचीत कर करके उसको क्या किया, उसकी आंखों को उसकी ओर किया। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में पाप लेकर कोई आ रहा है, पाप के शब्दों को लेकर आ रहा है, गंदी बातों को लेकर आ रहा है, तो आप उसको क्या करें, ब्लॉक कर दे, वो उस बातों को खत्म कर दे। आप उन बातों से भागे, उनका सामना ना करें, आप उसको समझाते ना फिरे। यूसुफ के जीवन में भी यही कुछ हुआ। हम देखते पोतीफर की पत्नी जब उसको देखी कि वो रूपमान है, वो बहुत सुंदर है, तब वो चाह रही थी कि उससे बातचीत करे, और वो उससे बातचीत करना भी प्रारंभ कर दी, उससे बातचीत कर रही थी। और इस प्रकार से जब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति उसका 39 अध्याय को, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है उसके 6 में, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। वह बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर अपनी आंख लगाई। उसने यूसुफ को देखा, वो सुंदर है, वो रूपवान है, और कहा मेरे साथ सो। और उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में सब कुछ मेरे हाथ में है, और उससे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंपा। जिस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ उसकी पत्नी मुझसे कुछ नहीं रोक छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता और यह करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। उसके अंदर परमेश्वर का भय था, और इसलिए जब वो प्रतिदिन उससे बातचीत कर रही है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसने अपने वस्त्र को छोड़कर वहां भागा। वो भागा और उन बातों को वो सामना नहीं करता रहा, उसको बार बार उसको समझाता नहीं रहा, परंतु स्थान से वो भागा, क्योंकि अगर वो नहीं भागता तो वो पाप में गिर जाता। मेरे प्रियो, आपको भागना है इन बातों से। आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पाप से बचा, मुझे पाप से बचा, लेकिन आप प्रतिदिन उन मोबाइलों में,
और गलत गलत आप वीडियो को देख रहे हैं, आप गलत चैटिंग कर रहे हैं, आप गलत विचारों में घूम रहे हैं, क्योंकि वह बातें आपके जीवन पर असर कर रही है। आप उन बातों को देख रहे हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं, आप कैसे उससे बच सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान का सामना करो तब वो तुम्हारे निकट से भागेगा, परंतु अभिलाषाओं से आपको भागना है, उन बातों से आपको भागना है, आपको निकलना है, आपको उनके साथ संगति नहीं करना है। आप लोभ और लालच में पड़ जाते हैं, आप उनसे भागते नहीं है, आप उनका सामना करते हैं, आप उसको मनाते हैं, क्योंकि पाप क्या है हमारे जीवन में, क्या है अभिलाषा क्या करती है, बोलते पाप को जनती है। मेरे प्रियो, ये अभिलाषा मन में उत्पन्न होती है। एक चोरी करने वाला चोरी करने से पहले अपने मन में बहुत सारी बातों को गढ़ता है, योजना को बनाता है, तब वो चोरी को अंजाम देता है। वैसे एक व्यक्ति पाप करने से पहले बहुत कुछ अपने मनों में सोचता है और ये उनको पापों की ओर गिराता लेकर जाता है। इसलिए आपको उन बातों से भागना है, आपको उन परिस्थितियों से, उन हालातों से आपको निकलना है, ना कि प्रार्थना करना है प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। नहीं, आपको उन बातों से निकलना है, आपको उन चीजों को छोड़ना होगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए दूसरा तीमुथियुस उसका 22 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई अपने आप को शुद्ध करेगा वह आदर का बर्तन बनेगा, और परमेश्वर का वचन कहता है वो पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपना लहू आपके लिए बहाया, आपने अपनी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर उसको चढ़ा दिया। लेकिन अगर आप गलत चीजों को देखेंगे तो आप कभी भी शुद्ध नहीं रह सकते, आप कभी भी पवित्र नहीं रह सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है जीवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो लोग शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ आपको संगति करना है, ऐसी संगति में आपको जाना है। और परमेश्वर का वचन कहता है और लिखा है, धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कीजिए। आपको किसके भागना है और आपको इन बातों का पीछा करना है, परमेश्वर से मेल मिलाप करना है, उन गंदी बातों को छोड़कर परमेश्वर से मेल मिलाप करना है, परमेश्वर के विश्वास में, उसके प्रेम में आपको बढ़ते चले जाना। ऐसी संगति में जहां आपका आत्मिक उन्नति हो, ऐसी संगति में परमेश्वर के साथ आपका जीवन क्या होगा, घनिष्ठ संबंध बन सके, ऐसी संगति में आपको जाना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है भाग, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू प्रेम का, विश्वास का, मेल मिलाप का, धार्मिकता का तू क्या कर, पीछा कर। परमेश्वर का वचन कह रहा है आपको भागना है और इन बातों का आपको पीछा करना है। परमेश्वर का वचन कहता है इन संसार की अभिलाषाओं से, इन शरीर की अभिलाषाओं से, इन जीविका के घमंड से आपको क्या करना है, भागना है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपको इन बातों से भागना है और आपको परमेश्वर की संगति का पीछा करना है, परमेश्वर के संगति की चाह को रखना है, आपको मेल मिलाप का पीछा करना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसलिए आज परमेश्वर कहता है आपके शरीर का दिया आपकी आंखें हैं, क्योंकि आप जैसा देखेंगे वैसा विचार करेंगे और वैसे कार्य को करेंगे। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपसे कहना चाहता, आपको भागना है इन अभिलाषाओं से और पीछा करना है परमेश्वर की संगति का, उससे मेल मिलाप करने के लिए विश्वास का। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका जीवन जब ऐसा होगा तो परमेश्वर का वचन कहता है स्वामी आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा, मालिक आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा, आपके जीवन में भले भले कार्यों को परमेश्वर आपके जीवन में देगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता आपके पास आते हैं। आपके बेटे यीशु के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, उसके बहाए गए लहू के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी, विधि का वो लेख जो हमारे नाम पर प्रभु जी हमारे विरोध में शैतान ने लिख दिया था प्रभु जी, हमें पापों में अपने जीवन को खत्म हो जाएगा प्रभु, हमारा जीवन उस नरक के भाग में होगा, परंतु आपके बेटे यीशु मसीह ने अपने धार्मिकता में हमें ले आया, हमें शुद्ध और पवित्र किया अपने लहू के द्वारा। आज आप चाहते खुदान कि हम भागे उन बातों से जो शरीर की अभिलाषा है प्रभु जी, जो जवानी की अभिलाषा है प्रभु, जो आंखों की अभिलाषा है प्रभु, जो हमें गलत संगति को लेकर जाता है प्रभु। आप कहते हैं उनसे भाग जा और धर्म का, हाँ पिता परमेश्वर, विश्वास का, प्रेम का और मेल मिलाप का तू पीछा करके, परमेश्वर आपका वचन कहता है
खुदावन परमेश्वर, आपके प्रिय लोगों से आपने बोला और बातचीत किया, आपका धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग समस्याओं में, जिनके काम परमेश्वर बंधे पड़े हैं, आज यीशु के नाम से उन कामों को खोलते हैं। हाँ खुदा, जिनकी सोच ही बंधी है प्रभु, जो पति अपनी पत्नी की बातों को नहीं सुनता, कार्य को नहीं करता, उत्तरदायित्व को नहीं निभाता, बच्चों की फीस को अदा नहीं करता, आज हर एक बंधन यीशु के नाम से इनके जीवनों से तोड़ते हैं। ऐ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आपने परमेश्वर परिवार का मुखिया करके पुरुष को बनाया, ये अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने वाले बन सके। उसी प्रकार से एक स्त्री परमेश्वर, हाँ पिता, पूरी विश्वास योग्यता के साथ अपने परिवार की उचित देखभाल करने वाली बन सके। ऐ खुदावन परमेश्वर, और जितनी भी इन बातों में बंधन और बंधुआई की आत्मा कार्य करिए, हम यीशु नासरी के नाम से इनके जीवनों से तोड़ते हैं। हर प्रकार के अंधकार के बंधन टूटे इन दोनों के जीवनों से। ओ पिता, पति पत्नी एक होने पाए और परिवार में पिता आपकी शांति आने पाए। खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग रोग और दुख और बीमारियों से होकर जा रहे, ओ पिता परमेश्वर, कई प्रकार के दर्द और पीड़ाएं हैं शरीर में, कई तकलीफें हैं पिता, पीठों में अकड़न है प्रभु जी, ओ पिता पैरों में परमेश्वर तकलीफें हैं प्रभु जी, उठा नहीं पा रहे अपने हाथों को, अपने पैरों को, आज यीशु नासरी के नाम से ये चंगाई को पाने पाए। आपके कोड़े खाने से ये चंगे किए गए, हर प्रकार का अंधकार का बंधन टूटे, हर प्रकार का सर दर्द, हर प्रकार का हाँ पिता दर्द और पीड़ा परमेश्वर, जो सीने में दर्द है, बोझ है, हाँ पिता परमेश्वर, जो पेटों में तकलीफ है, यीशु के नाम से जाती रहे। ऐ खुदावन परमेश्वर, हर प्रकार के पिता अंधकार के कार्य परमेश्वर उनके जीवनों से नष्ट होने पाए, जो बीमारियों के रूप में कार्य करे, जो हॉस्पिटलों में छूकर चंगा करे, जो आईसीयू में यीशु के नाम से निकल बाहर होने पाए। खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जो डर और भय बीमारियों का प्रभु, ये डर और भय की आत्मा इनके जीवन से निकल कर जाने पाए। खुदावन, जो पिता जॉब को लेकर परेशान है, अपने व्यवसाय को लेकर जो चिंतित हैं, आर्थिक समस्याओं से जो होकर गुजर है, यीशु के नाम से इन पर जय को पाने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, ये आर्थिक उन्नति को पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है, हाँ पिता, जो दूसरों की खेती को सींचता है, आप उनकी खेती को सींचते हैं खुदान प्रभु। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें देने वाला बना परमेश्वर, ताकि ये पिता परमेश्वर इनके खत्ते भी प्रभु भरे पूरे रहे, क्योंकि आपका वचन कहता है खुदावन परमेश्वर, हाँ खुदान परमेश्वर, जो जैसे हाँ पिता नाव से नापता है खुदान, हाँ पिता, जो दबा दबा कर परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता डालता है प्रभु जी, ऐ खुदान, जो ला ला कर डालता है प्रभु, आप उसकी झोली में वैसे उंडेलते हैं प्रभु जी। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु जी, आप लोगों के हृदय और मन को देखते हैं खुदान प्रभु जी, और पिता उसके अनुसार उनको आशीषों को देते हैं। जिस प्रकार से हाँ पिता उस विधवा स्त्री ने परमेश्वर अपनी जीविका में जो पिता उसके अंतिम दमड़े थे उसने दे दिया, ऐ खुदान प्रभु, परंतु आपने प्रभु जी से छोड़ा नहीं प्रभु। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ प्रभु जी, क्योंकि उसने अपनी कमी और घटी में से सबसे बढ़कर दिया प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब सारपत की विधवा ने परमेश्वर पिता जो कुछ उसके अंतिम भोजन था प्रभु, आपके दास को खिलाया प्रभु, आपने उसके खत्ते को भरा पूरा रखा, पूरा अकाल भर तृप्त रखा। आज खुदावन यीशु के नाम से इनके जीवन में ऐसी ब्लेसिंग को खोलते हैं खुदा, जब इन्होंने कमी और घटियों में प्रभु जी अपने भेंट, अपने दानों को दिया है प्रभु जी, इनके जीवन में आपकी आशीष आने पाए, इनके कार्य खुले यीशु के नाम से, हर बंधन टूटे यीशु के नाम से, और खुदावन आर्थिक समस्याएं जाती रहे। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते, जितने लोग आज चिंताओं में प्रभु जी, आप कहते अपनी सारे बोझ, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, मुझको तेरा ध्यान है। ऐ खुदान परमेश्वर, हर प्रकार के डिप्रेशन की आत्मा, हर प्रकार का परमेश्वर पिता निराशा की आत्मा इनके जीवन से यीशु के नाम से निकल बाहर होने पाए, इसी घड़ी निकल बाहर होने पाए, इसी घड़ी निकल बाहर होने पाए। आप अपने लोगों के सिर के बाल को भी बांका होने नहीं देते, आप अपने बच्चों के जीवन को अपने हाथों की हथेली में रखे प्रभु। आपका वचन कहता है आपके हाथों से कोई छीन नहीं सकता, अंधकार की कोई शक्ति प्रभु, कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना आपके बच्चों के ऊपर कार्य नहीं कर सकता। उनकी सारी युक्ति योजनाओं को हम इनके जीवन से कैंसिल करते हैं, शैतान के हर एक अटैक को स्टॉप करते हैं यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर, अपने बेटे के लहू से प्रत्येक को ढांपे, प्रत्येक परिवार पर आपका आशीष, आपका कल्याण को हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से, आपकी ब्लेसिंग की हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। आपका धन्यवाद पिता, हर प्रकार की आशीषों को देने के लिए, आत्मिक, आर्थिक, भौतिक आशीषों को देने के लिए, जय और छुटकारे को देने के लिए प्यारे अब्बा आपका धन्यवाद। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।